नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट योर गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस YouTube चैनल पर क्लास 9th, क्लास 10th की मैथ्स पढ़ेंगे। क्लास 10th वाले बच्चे जिनका बोर्ड पेपर है, जिनको अभी तक लगता है कि हमने जो तैयारी की है वो मेरी 10% है, 30% है, 50% है या बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए मेरे ये सीरीज बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। क्योंकि मैं इसमें पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर के टाइम पर मॉडल पेपर, सारी कुछ चीज़ें सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है, आपको वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए। चलिए, कुछ बच्चों को लगता है मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स टफ इस वजह से लगता है क्योंकि हम इसको केवल एक पेपर के देने के सिलसिले से इसको पढ़ते हैं, पर इसका मतलब है कि आप केवल इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ नहीं रहे हैं। पर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको फील करके पढ़ोगे तो आपको इसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आधे बच्चे फार्मूले रट लेते हैं, कोर्स पूरा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमको मैथ्स आने लग गई। क्योंकि अगर हमने मैथ्स के केवल फार्मूले रट के पढ़ रखे हैं तो कभी ना कभी हम किसी न किसी जगह पर अटक सकते हैं। बट अगर हमने मैथ का कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसका पूरा कहाँ से क्या चीज आती है बन के, क्या से क्या होता है, ये सारी चीजें सीख ली, मैथ्स को फील कर लिया, उसको सब्जेक्ट को फील कर लिया, तो हम मैथ्स बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आइए देरी न करते हुए अपना सीरीज, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमने शुरुआत की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हम लोगों को छोटी क्लासों में सिखाया भी जाता है। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होती है, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लॉटिंग की जानी सिखाई जाती है। क्लास 8 के छोटे छोटे चैप्टर्स हुआ करते थे, लास्ट के चैप्टर्स होते थे और हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाए भी जाते थे। तो कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं भी याद होगा। तो हम लोग सारा कुछ रिवाइज करते हुए आज दोबारा से इसको सीखने जा रहे हैं। ओके, तो बेटा आप सभी से अनुरोध है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, सब जगह शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए एक्सिस क्या चीज होता है, उसके बाद क्वाड्रेंट क्या होता है, ओके, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हम लोग इसका पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं। एक्सिस क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं इसको आगे से। हमारे सामने एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है और ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है। तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का एक नाम और है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा ऑफ द एक्सिस, ओके। और इसको कार्टेशियन फॉर्म पे ऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस या ऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस या एक्सिस ऑफ द ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये जिस पॉइंट पर कट करती हैं इसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। समझ में आई ये तीन चीजें? ये तीन चीजें समझ में आई? गुर्दे, फेफड़े, सीने सब जगह छप गया, दिमाग में, माइंड में छप गया, वेरी गुड। अब आगे इसको शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे सामने ये पहला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है और ये हमें फोर्थ पार्ट दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये जो हमें चार ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो हमें जो ये फर्स्ट ब्लॉक जो है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं।
ये सेकंड वाले को सेकंड क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। जो थर्ड वाला है इसको थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चीजें याद भी होंगी, इसमें प्लस माइनस के साइन भी होते हैं, है ना? प्लस माइनस के साइन भी होते हैं। उसी के बिहाफ पे कुछ हम लोग कोऑर्डिनेट्स पहचान पाते हैं। तो वो कैसे होता है, आइए इसको भी समझते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन जो हमें एक्स वाई एक्सिस होती है, इसके इधर के जितने एक्स एक्सिस पे पॉइंट होते हैं, वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस पर, वो हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पर, जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पर, वो हमारे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। और वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पर, वो हमारे निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, निगेटिव होते हैं। वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक्स एक्सिस पर, वो हमारे पॉजिटिव होंगे। और जो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट होंगे वो हमारे सारे निगेटिव होंगे। इतनी बात समझ में आई? आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ वाई एक्सिस पर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे हमारे निगेटिव होते हैं। इतनी बात बच्चों अच्छे से समझ में आई होगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक्सिस हमने जान लिया क्या होता है, क्वाड्रेंट्स जान लिए क्या होते हैं। ओके, अच्छे से बात समझ में आ गई। एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। इनके द्वारा चार ब्लॉक हमको सामने सामने से दिखाई देते हैं बिल्कुल, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। अब जो वर्टिकल लाइन होती है उसके राइट हैंड साइड पर जितनी सारी चीजें होती हैं एक्स एक्सिस पर, वो हमारी पॉजिटिव होती हैं। और वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस पर जितनी सारी पॉइंट्स होते हैं वो हमारे निगेटिव होते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितने वाई एक्सिस पर पॉइंट होंगे वो हमारे सारे पॉजिटिव पॉइंट होंगे, और जो वाई एक्सिस के नीचे पॉइंट होंगे वो हमारे सारे निगेटिव पॉइंट्स होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब बात आती है कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स बेटा देखिए क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स को बेसिकली हम लोग स्मॉल ब्रैकेट पर डिनोट करते हैं। इस पे एक पॉइंट हमको एक्स एक्सिस का दे रखा होता है और एक पॉइंट कॉमन लगा के हमें वाई एक्सिस का दिया जाता है। यहां पर जो ए है ये बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस, और ये जो बी है, बी बिलोंग टू वाई एक्सिस। जब हम एक पॉइंट एक्स एक्सिस का और एक पॉइंट वाई एक्सिस का स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट दे दिया गया है हमें, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट देते हैं। इतनी बात समझ पे आई? पहला वाला पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, दूसरा वाला पॉइंट हमारा वाई एक्सिस को डिनोट करता है। इतनी सारी चीज समझ में आई होगी आशा करता हूं। किसी को कोई दिक्कत हो मेरे वीडियो के कमेंट्स पे आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। मैं हर एक बच्चे का कमेंट भी देखूंगा, उसको जो रिप्लाई होगा रिप्लाई भी मैं करूंगा। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें हमें समझ पे आ गई। तो बच्चा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, कुछ सेकंड क्वाड्रेंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, आइए इनको भी जानते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी हम लोगों ने एक्सिस की बात की, तो देखिए
ये हमारे सामने एक वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वाई एक्सिस। और हमारे सामने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, ठीक, इसको एक्स कह देते हैं, इसको एक्स डैश कह देते हैं, क्योंकि इधर भी तो पॉइंट होगा, ये वाई है तो इसको वाई डैश कह देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर हुई। अभी मैंने बताया था वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड पर जितने पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस पर, वो हमारे सारे पॉजिटिव होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर जितने पॉइंट होंगे वो हमारे सारे पॉइंट्स निगेटिव होंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई। ओके, अब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे हमारे पॉजिटिव होंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जितने पॉइंट्स होंगे वो सभी हमारे निगेटिव हो जाएंगे। ओके, समझ गए। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स वाले पॉइंट को एक्स कह देते हैं हम लोग, वाई वाले पॉइंट को वाई कह देते हैं। एक्स वाला पॉइंट एक्स एक्सिस को बिलोंग करेगा, वाई वाला पॉइंट वाई एक्सिस को बिलोंग करेगा। पर कोऑर्डिनेट लिखने में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखा जाता है। ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट को लिखें तो सबसे पहला पॉइंट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स एक्सिस का होना चाहिए, फिर वाई एक्सिस का होना चाहिए। इस चीज का आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। तो ठीक है बच्चों, हमारे पास अभी कितने क्वाड्रेंट थे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट था, एक हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट था, एक हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट था, एक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट था। अब इनको पहचाना कैसे जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट्स को कैसे पहचानते हैं, तो बच्चों यहाँ पर देखो, सीधी सीधी बात है, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसी को देख के हमको उसको बताना है कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो भी पॉइंट होंगे वो हमारे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है हमारा पर, ठीक, हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर आप इस सारी चीजों को भूल जाइए। यहाँ पर आपको एक्स कैसा है, एक्स कैसा है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर पॉजिटिव साइन मिलेगा। समझ में आए। अच्छा, ये सारी चीजें हम भूले, इतने में हम गौर कर रहे हैं। एक्स कैसा निकला, पॉजिटिव। वाई की तरफ देखते हैं, वाई कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। मतलब जिस कोऑर्डिनेट के दोनों पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव होंगे वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेंगे। समझ में आ गई इतनी सही बात, बिल्कुल जरा सी बात है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। जिस भी क्वाड्रेंट पर आप आइए बाकी की सारी चीजें भूल जाइए, केवल उसी पर ध्यान दीजिए। हमने कहा था सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं, उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स का देखो, एक्स यहाँ पर कैसा है, निगेटिव, तो एक्स वाला हमारा कैसा होगा, निगेटिव। और वाई कैसा है, पॉजिटिव, तो वाई वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह आप थर्ड क्वाड्रेंट पर आइए, थर्ड में आ गए, ये सारी चीजें भूल जाइए। ये हमारा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर x कैसा है, निगेटिव, और यहाँ पे y कैसा है बच्चों, निगेटिव है। ओके, अब इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट पर आइए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है, और x एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है, और y एक्सिस कैसा है, निगेटिव है। समझ गए इतनी सारी बात, इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा। अब जैसे हम आपसे कहते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि कौन सा कोऑर्डिनेट्स में कौन सा कोऑर्डिनेट लाई करेगा। एज अ एग्जांपल हम बोल देते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा, 3,5। हम इसको देख के क्या बता सकते हैं कौन से कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा। अभी मैंने बताया था यहाँ पर x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वो कहां पर होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है। यानी ये जो है ये हमारा कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। समझ गया मेरी बात। क्वाड्रेंट की, सॉरी बच्चों स्पेलिंग गलत हो रही है, क्वाड्रेंट। इसी तरह हम अगला पॉइंट लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 9, -2। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या हो गया, x को पॉजिटिव है y निगेटिव है। आपको तुरंत ये चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए, x पॉजिटिव है y निगेटिव, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने कहा माइनस का 7 कॉमा माइनस का 4, यहाँ पर दोनों माइनस है, आपको तुरंत हिट कर जाना चाहिए, दोनों माइनस, इधर x माइनस होता है इधर y माइनस होता है, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, थर्ड। तो इस सारी चीजों से हम समझ सकते हैं इसको कैसे होगा। ओके बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, अच्छी बात है। अब हम कह दें कि आप इस कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं इनको क्वाड्रेंट्स पर इसको आप प्लॉट करें। तो प्लॉट करने का क्या तरीका होता है, आइए ये भी सीखते हैं। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को लेते हैं, 3,5, एग्जाम्पल मैंने ले रखा है 3,5, 9 माइनस का 2, इसके बाद जो पॉइंट है हमारा वो -7 -4। हमने कहा ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसको आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट कैसे करते हैं आइए इसको भी देखते हैं। हम सबसे पहले, हमारा क्या काम है, हमारा परम सिद्ध अधिकार है कि हम पहले एक्सिस का कंस्ट्रक्शन करें। ये हमारे पास x एक्सिस हो गया है, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया है, ठीक। इधर साइड +x वाले होते हैं, इधर साइड -x वाले होते हैं, इधर साइड सारे +y होंगे, इधर साइड सारे -y होंगे। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं पहला वाला 3,5, इसको हमें प्लॉट करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको प्लॉट करना। अब हमें क्या देखना है, x और y, इसके ऊपर चुपचाप x लिख लेना है, इसके ऊपर y लिख लेना है। यहाँ पर देखो x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ओके, अब हम x पे कितना हमको ट्रेवल करना है, 3, 1 2 3, 1 2 3, x एक्सिस पर हम 3 आ गए, y एक्सिस पर कितना जाना है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखिए ये y एक्सिस पर 5 गए हैं, x एक्सिस पर 3 गए हैं, इनको ऐसे बढ़ाया, इसको ऐसे बढ़ाया, ये पॉइंट जो आएगा a वाला, ये हमारा 3,5 होगा, ये हमारा पॉइंट जो है ये हमारा 3,5 होगा। कोई कहे 3,5 को ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट के ऊपर x, y लिख लेना है। ओके, उसके बाद हमको कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं, एक्सिस का कंस्ट्रक्शन कर लेना है। उसके बाद देखना है x कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जितना दे रखा होगा उतना स्टेप चलना है, निगेटिव है तो निगेटिव साइड उतना स्टेप चलना है। और y एक्सिस पे बात करते हैं, y एक्सिस पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड उतना साइड चलना है, निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ उतना साइड चलना है। इतनी बात सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब 3 और 5 जिस जगह इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम लोग प्लॉट कर देते हैं, जिस जगह ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसी जगह हम इसको प्लॉट कर देते हैं, कह देते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लॉट हो गया है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल समझते हैं, हमको दे रखा है सेकंड पे 9 माइनस का 2। आप बात समझिए, हमने सीधी सीधी बात कही है, इनके ऊपर आप x, y लिख लीजिए। x पे कितना जाना है, 9 जाना है, तो आप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ 9 जाएंगे। यहाँ पर 3 थे, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया और ये हमारा 9 आ गया। x एक्सिस पर हम लोग 9 तक आ गए, बात समझ में आ गई इतनी। अब y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस कैसा है, निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ चलना है, कितना चलना है, 2 दे रखा है तो 2 चलना है। ये हमारा कैसा हो गया, -1, ये हमारा कैसा हो गया, -2, ठीक। अब इसको हम लोग डॉट 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 करके आगे बढ़ा देंगे और ये 9 वाला पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, ये जो पॉइंट निकल के आएगा ये हमारा 9, -2 को डिनोट करेगा। समझ गए प्यारे बच्चों, ये है, इस तरह हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं उनको ऐसे प्लॉट करते हैं। अच्छा, इसी तरह हम लोग देख के प्लॉटिंग पॉइंट्स के उसकी कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। समझ में आई बात, ये सारी चीजें हमारी क्लास 8 की थी जो हमें बेसिक्स पढ़ाया जाता है। ओके, चलिए अब हम आगे इसको सीखते हैं, आगे की क्लासेस में हमें इस पे क्या पढ़ना है।
तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने केवल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, कोई प्लॉटिंग ग्राफ दे रखा है उसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स पहचानना सीख गए, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट पे कैसे कैसे जाते हैं पॉइंट्स, किस तरीके से x पॉजिटिव होता है, किस तरीके से x y निगेटिव होता है, समझ गए, ये सारी चीजें सीख गए हैं। अब इसी को हम लोग और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो क्लास 9th में पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। तो क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उस पे हमको बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहली चीज डिस्टेंस निकालनी सिखाई जाती है कि दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। जैसे हमने कह दिया 3, 5 और -9, 2 के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो बेटा देखो इस तरह तो आप घबरा जाओगे। अभी हम लोग सिंपल सी चीज का समझते आए हैं, समझते हैं ना। जैसे मैंने बोल दिया ये पूरी चीज हमारा मान लीजिए 8 है और इतनी सी चीज हमारी 3 है। अब हम इतनी सी चीज पूछ लें तो आप कैसे बताते हो, 8 में 3 माइनस कर देते हो तुरंत बता देते हो ये 5 है। तो सिंपल सी चीज है, वही चीजें हैं सारी, इसी सारी चीजें इस पे भी हैं। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो अब कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हमेशा हमको याद रखना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकालने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, क्योंकि भाई हमें 2 पॉइंट दिए होंगे तभी तो हम उनके बीच की डिस्टेंस बता पाएंगे। एक पॉइंट होगा तो खुद एक पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस क्या निकालेंगे। ठीक, तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अभी हमने यही चीजें की थी, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसके बेसिक पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये जो जैसे हमको मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, ओके, हमने सीधा सीधा लिख दिया फाइंड द डिस्टेंस between 3, 5 and 9, -2। अब हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमको जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनके ऊपर पहले कोऑर्डिनेट के ऊपर x1 और y1 लिख लेते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर x2, y2 लिख लेते हैं। समझ में आ गई मेरी बात इतनी। अब करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे ये एक्सटेंशंस दे रखे हैं उसी तरह उनकी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। तो d बराबर, देखिए d का मतलब यहाँ डिस्टेंस हो गया, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा दीजिए। x2 लिखा है, x2 हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, 9 लिख दीजिए। माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा दीजिए। x1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है तो 3 लिख दीजिए। ब्रैकेट क्लोज है, क्लोज कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। इतनी बात मेरी समझ में आई, कोई भी बात नहीं, आगे समझते हैं। प्लस लगा था, प्लस लगा दिया, ब्रैकेट ओपन था, ब्रैकेट ओपन कर दिया। y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 लिख दिया। माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा दिया। y1 कितना दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है, 5 लिख दिया, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर। ठीक, इतनी सी चीज समझ पे आ गई, कोई बात नहीं, आगे चलिए। अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। 9 - 3 कितना होता है, 6 का स्क्वायर प्लस, देखिए -2 - 5, -2 - 5 कितना होता है, -2 - 5 इंटीजर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, तो -2 - 5 कितना हो जाएगा हमारा, -7 का स्क्वायर। इतनी चीज समझ पे आई। अब देखिए d बराबर, सबको पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और देखो किसी भी आप माइनस नंबर कोई दे रखा है उसका आप स्क्वायर करते हैं तो उसका माइनस हट जाता है, क्योंकि देखिए रूल होता है ना, माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ -7 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, -7 इंटू -7, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, बन जाता है प्लस, और 7 7 जा 49, तो ये कितना हो गया, 49। समझ गए इतनी सी बात, सिंपल सी बातें थी सारी। अब देखिए सिंपल सा ऐड का है तो इनको ऐड कर दीजिए। 9 में 6 जोड़ेंगे
15 होता है, 15 का 5 लिख लेंगे, कैरी 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 और 1 कैरी था तो 85। ये हमारी जो डिस्टेंस निकल के आई है, ये हमारी निकल करके आई है। ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ पे यूनिट लिखना बच्चों, ठीक। इतने यूनिट हमारी डिस्टेंस निकल के आई। आइए इसी तरह कुछ क्वेश्चंस आज डिस्टेंस बेस पर करते हैं ताकि आप लोगों को और सारी चीजें क्लियर होती जाएं। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो इस फार्मूले को आप बेसिक तरीके से इसको आपको याद कर लीजिए। आपको मैंने समझा भी दिया है, आप मैथ को फील करते हुए पढ़िए, आपको कभी कोई चीज कठिन नहीं लगेगी। आपको इतनी सारी बातें आशा करता हूँ समझ भी आई होंगी। तो आइए आज ज्यादा कुछ ना जानते हुए आज बेसिक्स जो है हमने उसको पढ़ चुके हैं, और डिस्टेंस जो मैंने आज पहला फार्मूला बताया हाई स्कूल के बच्चों के लिए, उसके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं। तो सवाल जो है वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस। देखिए आज मैं 3 सवाल आपको कराता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance between the points, find the distance between the points, find the distance between the points। पहला कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं, -6,7 p कोऑर्डिनेट है, -6,7 एंड q हमको दे रखा है -1, -5। देखिए बच्चों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये P और Q क्या चीज है। तो ये कुछ नहीं है, ये जिस कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पर जाके प्लॉट हुए हैं उसी का नाम हमने P दे दिया है। ये इतनी चीज है और कुछ नहीं है। इसी तरह Q -1, -5 जिस जगह पे जाके प्लॉट होगा कोऑर्डिनेट पर, उस पॉइंट को हमने Q दे दिया है। ये वो चीज है। एक सवाल और लिख लेते हैं, 3 सवाल लगाएंगे डिस्टेंस के हम लोग और लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं लिख लेता हूं, 4,3 एक पॉइंट इसको मान लीजिए 4,3 एंड बी पॉइंट इसका देख लीजिए, आप लिख लीजिए 2,3। एक थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द डिस्टेंस, मान लीजिए ये एम पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस हमने मान लीजिए लिख लिया 5,7 एंड एक्स एक्सिस। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह में आप लोग फंस भी सकते हो शायद। और एक हम लोग लिख लेते हैं, जैसे माइनस पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, माइनस का 9,2 ही ले लेते हैं। इसका हमको वाई एक्सिस से हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक, वाई एक्सिस, ठीक। इतनी चीज आपको पता हो गई। अब देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो मैं इस जगह पर लिख देता हूँ, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? समझ में आई इतनी बात? ओके, समझ में आई इतनी बात। एक्स एक्सिस कैसे होते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, यानी y0 होगा। तो y0 होगा तो इसको मान लीजिए हम जैसे 3,0 ले लेते हैं, ठीक। एक्स एक्सिस है ना यहाँ पर, तो इस पर y0 होगा, y एक्सिस पर x0 होगा। इस तरह के कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे तो आपको एक्सिस के पॉइंट समझ में आ जाएंगे। जहां पर y0 हो मतलब वो x एक्सिस का पॉइंट है, और जहां पर x0 हो मतलब वो y एक्सिस का पॉइंट है। तो ये हमारे सामने, मैंने 3 क्वेश्चन बोले थे, मैंने 4 ले लिए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये सोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक। ये सोल्यूशन हमने शुरू किया। हमें सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिखना होता है। इसी तरह आपको पेपर में जब भी आप स्कूल में पेपर दे, बोर्ड एग्जाम में पेपर दे, सबसे पहले आपको फार्मूला का मेंशन करना है। मैं भी मेंशन कर रहा हूँ, मैंने लिख चुका हूँ, फिर भी मेंशन करूंगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया। अब हमने कहा था जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उसके ऊपर सिंपल से आप x1 y1 और दूसरे वाले के ऊपर x2 y2 ऐसे लिख लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात। अब बाकी फॉर्मूले पर उसी सारी चीजें नोट कर दीजिए। x2 कितना दे रखा है, -1 ब्रैकेट लगाया x2 -1 माइनस कर दिया, माइनस साइन लगा, माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए x1 कितना दे रखा है -6। अब देखिए एक माइनस पहले से यहाँ लगा है तो ये हम लोग -6 ऐसे लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। x1 हमने -6 दे रखा तो ऐसे लिख दिया है। ओके, प्लस साइन लगा देंगे। y2 कितना दे रखा है -5 माइनस साइन, और y1 कितना दे रखा है 7। अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं ब्रैकेट लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं दे रखा, इस वजह से इस पे ब्रैकेट नहीं आएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए। समझ गया मेरी बात इतनी सी। ओके, आगे इसका सॉल्व कैसे होगा, अंडर रूट लगा दीजिए। सबसे पहले y एक्सिस पे -1 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा -12 होल स्क्वायर। इतनी बात सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद d, ठीक। अब ये माइनस प्लस माइनस होता है, साइन जो नंबर बड़ा होता है उसका आता है। यहाँ -1 और +6 है, साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस पे आएगा, इनको माइनस करेंगे तो माइनस कर देंगे सिंपल, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर। समझ गए बात। डिस्टेंस निकालना है हमको, स्क्वायर याद होते हैं। ये इसका कितना हो जाएगा 25। अभी बताया था मैंने, माइनस वाला जब भी आप स्क्वायर कर देंगे तो माइनस साइन उसका हट जाता है। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 144। इनको आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 169। इसका आप रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने के लिए रूट से कितनी सारी चीज, जब एक चीज 2 बार लिखी होती है तब वो रूट से 1 बार बाहर आती है। 169 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 13। जिसको ये भी ना आता हो वो इसके फैक्टर करना सीख जाए, इसके फैक्टर। अब देखिए 139 किस नंबर से कटेगा, 13 से कटेगा। 13 से काटोगे फिर 13 आ जाएगा, दोबारा 13 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब इसके फैक्टर्स क्या आ गए 13 इंटू 13, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी बताया जब रूट के अंदर कोई चीज 2 बार लिखी होती है तो 1 बार बाहर आ जाती है। इतने यूनिट इसका बेटा आंसर आ गया है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है डिस्टेंस का। पहला क्वेश्चन ऐसे हमने सॉल्व कर लिया है। इतनी सी चीज से छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग समझते हुए चलेंगे, चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक। समझ में आया होगा, ना आया हो कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक। ये समझ में आ गया, मिटा देते हैं इसको, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही प्यार से लगाते हैं। सिंपल सा चैप्टर है, इसको समझते हैं, फिर आगे और भी चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर हम 2 लगा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ऊपर x1, y1 लिख दीजिए और x2, y2 लिख दीजिए। फार्मूला लिखना है, दोबारा लिखिए। फार्मूला हर क्वेश्चन में जितनी बार क्वेश्चन आएगा उस पर लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों। अंडर रूट लगाइए। x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ से आप वहाँ केवल वैल्यू उसी तरह रख दीजिए। 2 माइनस साइन लगा, माइनस लगाइए। x1 की वैल्यू 4 दे रखी है तो ये लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट इस वजह से नहीं लगाएंगे क्योंकि -4 के साथ कोई साइन नहीं है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव साइन होता है उसका, और ये सबको पता होता है। जब स्पेशल साइन कोई होता है तो हमें ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे y2 हमको कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो y2 की जगह 3 रख देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। y1 की वैल्यू भी हमको 3 दे रखी है, ये 3 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जरा सी सिंपल सी बात है बच्चों। ये हमारे पास आगे देखो 2 में से -4 माइनस करेंगे तो माइनस का साइन पड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये दोनों को माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 3 का यानी 0 का स्क्वायर। हमारे पास क्या बच गया, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। अब 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। 4 का जो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2। अभी बताया था जब कोई चीज रूट के अंदर 2 बार होती है तो उसको 1 बार बाहर लिख लेते हैं, इतने यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, जैसी जैसी चीजें दे रखी हैं उसको उसी तरह लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात, इतनी सी बातें थी,
सिंपल सिंपल सी, ठीक है। और ये हमने आज सीख लिया है, डिस्टेंस निकालना आज हम इसकी सीख चुके हैं। समझ गए मेरी बातें, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था एक एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। इसको फिर से दोबारा अच्छे से समझ लीजिए। हम जब कभी कहें कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, आप बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, समझ गए। अब देखिए एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। वाई एक्सिस की डिस्टेंस बतानी है, केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। जब एक्स एक्सिस की हमें डिस्टेंस बतानी होती है तो उस जगह पर एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वहां वाई हमारा 0 होता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x, 0 हो जाएंगे, और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस जो होगा यहाँ पे x वाला 0 हो जाएगा, 0, y हो। समझ गए बात। ये उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, आइए इनको लगाते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस का फार्मूला सब लोग जानते हैं, d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो d बराबर, अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पे देखो आपको क्या करना है, x1 y1 लिख लेना है, इससे आपको कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पे x2 y2 लिख लीजिए। ठीक, जो कोऑर्डिनेट जैसे हैं, जो पॉइंट जैसे दिए गए हैं उसे हम इसी तरह उतार दीजिए। x2 आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ब्रैकेट बनाइए, 3 x2 की जगह 3 रख दिया, माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाइए। x1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। सारी चीजें उसी तरह उसी नोटेशन पर आपको लिख देनी है। यहाँ पे y2 0 है तो 0 लिख दिया, माइनस y1 कितना है, 7। अब देखिए ये हो गया, समझ में आ गया। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन भी बिल्कुल सिंपल है। 3 में से -5 जाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, इसका स्क्वायर करना है। 0 में से -7 जाएंगे तो माइनस का 7 बच जाएगा, इसका स्क्वायर करना है। समझ गए, इतनी इतनी सी बातें हैं। माइनस वाले का जब भी स्क्वायर करते हैं उसका साइन हट जाता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब जब -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। ये इसका बेटा जब हम जोड़ देंगे रूट 53, जिसका रूट सॉल्व होता है उसका रूट सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो रूट पे ही आंसर हम लोग सारी चीजें उसी तरह मेंशन कर देते हैं। ये हमारा इसकी डिस्टेंस निकल के आ गई है। समझ गए बात। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वाई एक्सिस का एक क्वेश्चन ले रखा है, तो इसकी भी हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो d बराबर हमको फार्मूला पता होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए इतनी बात। अब देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है उसके ऊपर आप x1 y1 लिख लीजिए और यहाँ लिख दीजिए x2 y2। अब इसकी वैल्यूज वहाँ उठा के रख दीजिए। तो d बराबर हमको जो दे रखा है वो है, देखो x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 रख दिया, माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा दीजिए। और देखो माइनस, अब यहाँ देखिए -9 दे रखा है तो हम यहाँ पे -9 लिखेंगे, इसका 2 बार ब्रैकेट क्लोज होगा, प्लस आगे बढ़ जाइए। y2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा दीजिए, y1 पे आ जाइए, 2 दे रखा है तो ये हो गया 2। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। d बराबर आगे हम इसे जैसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसका स्क्वायर, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। d बराबर हो गया अंडर रूट 0 में से 9 जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। d बराबर 9 का स्क्वायर बच्चों होता है 81 प्लस 1। ठीक, तो d बराबर हो गया अंडर रूट 82। समझ गया मेरी बात। इतनी इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप इसके फैक्टर करेंगे, तो 2 इंटू 41 आएगा। कोई भी नंबर बाहर नहीं निकल सकता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही आंसर हो जाएगा, इतने यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। जिसका रूट थोड़ा सा भी सॉल्व होता है उसका रूट सॉल्व करते हैं, जिसका नहीं सॉल्व होता है उसको
नहीं सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट जाता हूँ, आप इसको देख लीजिए और ये वाला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये 4 क्वेश्चन आप घर में दोबारा लगा के देखिएगा, आपको कोई दिक्कत हो मेरे से को कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, अभी आप इतना इसको नोट करिए, फिर आगे पर देखता है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। इसको हम मिटाते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, देखिए डिस्टेंस निकालने का जो हमारा मेन मोटिव था वो हमसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कराएगा। जैसे कह देगा कि हमको बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे होंगे, जैसे 4 पॉइंट्स 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, और बोल देगा कि प्रूव करिए ये एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रूव करिए ये एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रूव करिए ये रेक्टेंगल्स के कोऑर्डिनेट हैं, प्रूव करिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव करिए कि ये आइसोलेशन ट्रायंगल है, प्रूव करिए कि ये स्केलियन ट्रायंगल है। तो ये सारी चीजें कैसे पता होती हैं? हम उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे हमने इसको बना दिया, ये हमें नहीं पता क्या है, एज ए क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए ए बी सी डी, ये हमको कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, ठीक। अब हमें जब तक ये चीज नहीं पता होगी, ये साइड नहीं पता होगी, तब तक हम कैसे इसको समझा सकते हैं कि हमारा स्क्वायर है कि कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस तरीके के सवालों में इसका यूज होता है। इस वजह से ये सारी चीजें हम लोग कल समझेंगे। आज आप डिस्टेंस निकालने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आगे की चीजें कल समझेंगे। आशा करता हूँ मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।